हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं का गणित। तो ऐसे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई धीमी पड़ जा रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। आज का यह वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग गणित को समझ पाएंगे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यह वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं पहले पाठ के बारे में, यानी कौन से क्लास के पहले पाठ के बारे में, कक्षा 8वीं के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जब पाठ का नाम परिमेय संख्या है तो क्यों ना इसका डिफिनीशन भी हम लोग पता कर ले। तो बच्चों परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। आप लोग अंग्रेजी भी जानना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में हमने हेडिंग के तौर पे कर दिया है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो बच्चों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों परिमेय संख्या जानने के लिए देखिए, जैसे परिमेय संख्या का परिभाषा। तो परिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जबकि Q का मान 0 जबकि Q का मान 0 ना हो। तो बच्चों इसको देखो कितना आसानी से समझ पाओगे। यहां पर देखो, जैसे P बटे Q के रूप में तो बोल दिया, इसके रूप में होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा क्या हो सकता है, तो जैसे भी एग्जांपल देख लीजिएगा बच्चों, जैसे एक हो जाएगा आपका एग्जांपल 2/3, 1/5, 1/6, इस तरह के जो मतलब एग्जांपल्स हो जाएंगे। आपका ये हो जाएगा केवल 2। तो क्या बच्चों ये केवल 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है भाई। जिस संख्या के हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है। तो देखिए ये भी P बटे Q के रूप में हो गया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या है। और अब यहाँ पर जो दूसरी शर्त दी गई है, Q का मान 0 ना हो। तो Q का मान 0 ना हो तो इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो बच्चों देखिए कोई भी भिन्न होती है, जैसे मान लीजिए 2/3 हम लोग ले लिए, तो कोई भी भिन्न होती है, ये किनसे मिलकर के बनी होती है, पहला तो अंश और दूसरा क्या होता है नीचे वाला, ये माइनस का चिन्ह मत समझिएगा, ठीक है। तो पहला तो अंश, दूसरा क्या होता है, हर। अंश और हर से मिलकर के बनी होनी चाहिए। तो यहां पर देखो बच्चों, अंश 0 हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन हर का मान जो है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। वही कहने का मतलब है Q का मान 0 ना हो। तो बच्चों Q का मान 0 ना हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी जो P बटे Q के रूप में। तो कोई जितने भी भिन्न है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो बच्चों क्यों ना हम लोग इसी के साथ अपरिमेय संख्या को भी हम लोग समझ लें। यहाँ पे और भी आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे और भी जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इत्यादि हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हैं आगे, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे अब हम लोग जब परिमेय संख्या समझ गए हैं तो अपरिमेय संख्या भी इसी के साथ समझ लें। अपरिमेय तो इसमें आया नहीं है। तो जैसे देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
जिसे बच्चों हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ये परिमेय को जब रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो अपरिमेय को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो बच्चों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इनका इसका डिफिनेशन आप लोग देख लेंगे। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, या आपका हो जाए ये पाई, ये भी हो जाएगा, इत्यादि। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। तो बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, यानी हम लोग अभ्यास 1A को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभ्यास 1A पे आ चुके हैं। तो अभ्यास 1A को हम लोग क्या कर ले, क्लियर कर ले। तो पहले लिखा है सरल कीजिए। क्या लिखा है बच्चों, आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सबसे जो पहला सवाल है बच्चों, आपका जो पहला सवाल क्या है, 4/5 प्लस 4/5 प्लस माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। 5 बचा गया जी, सीधा हो जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, 5 सीधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 2/5। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसको हल करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखो यहाँ तो कोष्टक को तोड़ना होगा, कोष्टक को तोड़ेंगे तभी हल होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 4/5। और बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि हम प्लस दें या माइनस दें, प्लस करें या माइनस करें बच्चों। तो क्या करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नियम देखेंगे, जिस नियम को शायद आप लोग याद रखे होंगे और भूल गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे वो नियम है चिन्हों का गुणा। किनका गुणा बच्चों, चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों का गुणा हम लोग देखेंगे। तो चिन्हों का गुणा में होता है प्लस गुणे प्लस बराबर आता है प्लस। यदि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, और उसके बाद से प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो आपका माइनस आएगा, और चाहे माइनस का गुणा आप प्लस के साथ करें तो भी आपका माइनस आएगा। बच्चों ये 4 चिन्हों का गुणा आपको याद रखना होगा, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये हर जगह काम आता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग यहाँ पे देखोगे किसके अनुसार चले, प्लस गुणे माइनस। यहाँ देखो प्लस गुणे माइनस, तो कौन जीत जाएगा, प्लस गुणे माइनस, तो माइनस जीत गया, माइनस को जिता दो। ठीक है, और यहाँ पर 2/5 को नोट कर लो। ठीक है, कोष्टक भी टूट गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 5 का हम लोग लॉसा लेंगे तो 5 ही होगा। यहाँ दोनों के हर में 5 है तो 5 का लॉसा लेंगे हम लोग तो 5 ही होगा। और उसके बाद से क्या हम करेंगे, 5 से 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 आया, और 1 से इसमें 4 में गुणा करेंगे तो 1 चौके 4, फिर बीच में माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। उसके बाद से 5 से फिर 5 में भाग दिए, 5 एकम 5, 1 आया, 1 से 2 में भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 2 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचा 2, और नीचे हो गया क्या चीज 5, और ये बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि दोनों का जब हर समान था, या करके आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जब दोनों का हर समान था
तो जब हर समान होता है तो या अंशों की तुलना कर लेते हैं। अंशों की तुलना करने का मतलब जैसे अगर जोड़ रहेगा बीच में तो जोड़ लेंगे और घटाना रहेगा तो घटा लेंगे। तो यहाँ पर घटाना है यानी कि माइनस का चिन्ह है, तो 4 में से हम लोग 2 घटा करके डायरेक्टली 4 में से 2 घटाते तो 2 आता और नीचे 5 लिख देते हैं। हर वही लिख लिया जाता है जब हर बराबर रहता है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। क्या आप लोग को समझ में आया? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर लिखें कि ये समझ में आया। आया तो यस लिखें और नहीं आया तो नो लिखें, और नहीं आया तो आप अपने प्रश्न को कमेंट में लिख दें और मैं जिस पर दूसरी वीडियो बना करके आप लोग को फिर से समझा दूंगा। चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल है, देखो यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग लगाएंगे। तो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, -4 बट्टा -5, -4 बट्टा -5 इन ब्रैकेट यानी ब्रैकेट में, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 बट्टा -5। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक इसी प्रकार से, इसको मत भूलिए, ठीक है ना, चिन्हों का गुणा मत भूलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कोष्टक टूटेगा और क्या, -4 बट्टा -5 बाहर आया, माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद से यहाँ देखो, यहाँ कौन जीतेगा आप लोग बताइए, कौन जीतेगा, प्लस गुणे माइनस, फिर वही बात, प्लस गुणे माइनस माइनस, देखो प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस हो गया 2/5, ठीक। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 4/5 और ये -2/5। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फिर हम आप लोग को बताए थे जब हर बराबर हो तो लॉसन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम लोग या तो जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। तो यहाँ घटाने की बात है तो हम लोग घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, 4 में से 2 घटा दिए तो 2 और नीचे 5, ये इसका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो भी कमेंट करके बताएं, और आया तो भी यस लिखें। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले कड़ी में हम लोग का रहेगा, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, दूसरे नंबर पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 3/4 प्लस माइनस का 3/2, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना होगा, और संख्या रेखा बनाने से पहले हमें इन दोनों का हर बराबर करना होगा, और इन दोनों का हर बराबर करने से पहले हमें कोष्टक तोड़ना होगा। तो कोष्टक को चलिए हम लोग तोड़ते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होगा, जैसे इसका हर क्या है, 4 है, 3/4, और ये 3/2 है, तो इसका हर क्या है, 2 है। तो हर को बराबर करना है। तो चलिए हम लोग कोष्टक तोड़ते हैं। 3/4 प्लस गुणे माइनस, कौन जीत गया आप लोग जानते हैं, माइनस जीत गया, तो 3/2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का, 2 और 4 का आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, लौसा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लौसा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 ही हो जाएगा। और कुछ बच्चे बिना लौसा लिए ही इसका पता कर लिए होंगे कि लौसा 4 है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक तरीके से ही समझाना चाहूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, तो 1 से 3 में जब गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। तो 2 से अब हम लोग जैसे 4 में भागिए तो 2 आया, तो 2 3 6 हो गया। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ के लिख देंगे, ये 3 और बट्टे में लिख देंगे क्या चीज, 4, और ये उसके बाद से बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस ये 6, अब बट्टे में क्या लिख देंगे, 4। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों को जो हम तोड़े हैं इसको हल करें तो फिर यही आ जाएगा। कैसे, ये 4 और 4 का जब लौसा ले लेंगे, दोनों का वैसे हर भी बराबर है, तो जो जोड़ना होता है जोड़ लेते हैं, घटाना होता है घटा लेते हैं, तो लौसा लेंगे तो 4 ही होगा। और उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, तो यहाँ पे इनको जोड़ या घटा लेंगे तो यहाँ पे 3 - 6 हो गया, ठीक है बच्चों।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब संख्या रेखा बनाएंगे। दोनों का हर बराबर हो गया है तो हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे और देखिए क्या इसका आंसर आएगा संख्या रेखा की सहायता से। तो ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जैसे देख लीजिए, यहीं से समझ लीजिए, ये 6 में से 3 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 6 है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3 और उसके बाद से नीचे क्या हो जाएगा 4। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो नंबर बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो ये 6 माइनस में था तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर ये 3 बड़ा रहता 6 से तो इसका चिन्ह लगता है। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस का 3/4 यही आंसर आएगा। संख्या रेखा की सहायता से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। देखिए हमने तो व्यवस्था लगा लिया है स्केल के लिए। ठीक है, आप भी क्या कर लीजिए, अपना स्केल ले लीजिए और मेरे साथ खींचिए संख्या रेखा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंकों को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 को दर्शाते हैं। अब 0 से हम लोग देखो दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस दिशा में जाएंगे और बाएं तरफ आएंगे तो माइनस दिशा में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दूरियां अंकित करते जाएंगे। ठीक है, दूरियां अंकित कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, यहाँ देखिए क्या चीज है आपको, ये जो दो चीजें मिली हैं, एक प्लस का 3/4, एक माइनस का 6/4। तो चलिए हम लोग प्लस दिशा में चलते हैं। तो प्लस में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और जरूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे, लेकिन अभी इतना ही रहने दीजिए। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस का 1/4, क्योंकि बाएं तरफ आएंगे तो माइनस में। अब माइनस का 2/4, उसके बाद से माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, उसके बाद से माइनस का 5/4, उसके बाद से माइनस का 6/4, उसके बाद से माइनस का 7/4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है इतना से हम लोग का काम चल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें तो प्लस का 3/4 है, तो हम लोग प्लस का 3/4 दर्शाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से उठाएंगे इस तरह से और उसके बाद से प्लस के 3/4 पर ले जाएंगे। प्लस का 3/4 और इस पर हम ला दिए। ठीक है, लेते आए। अब उसके बाद से अब माइनस का 6/4 यहां से काउंट करेंगे 3/4 से। ठीक है, माइनस का 6/4 यहां से हम लोग 6 दूरी जाएंगे। ये 6 है तो 6 दूरी इधर आएंगे। तो यहां से देखिए, यहाँ पर ये 3/4 है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 3/4 पर आया 6। तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद से 6 पर ला देंगे, 6 पर ला देंगे। और ये देखिए इधर प्लस दिशा में 3/4 विस्थापन हुआ था, तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज, 3/4 विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, इसी बात को अगर चाहे तो आप लोग इधर लिख सकते हैं 3/4 विस्थापन, विस्थापन। और उसके बाद से हम लोग इधर आए, कितना विस्थापन किए, तो इधर हम लोग क्या किए, 6 विस्थापन किए ना, 6/4 विस्थापन, 6/4 विस्थापन। ठीक है, अब इसके बाद से यहां देखा जाए तो ये 0 से कितना इधर गया है, कितना दूरी तय किया है इधर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ऐसे हम लोग बना लेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसको क्रॉस रखेंगे। ठीक है ना, क्रॉस, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो कितना विस्थापन किया है यहाँ पर, ये -3/4, माइनस का 3/4, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है आपका क्या चीज, माइनस का 3/4, माइनस का 3/-4। ठीक, उसके बाद से प्लस 5/-6। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, जैसे कि हल किए थे सबसे पहले नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो कोष्टक को तोड़ेंगे। तो 3/4, उसके बाद से माइनस का। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस गुणे जब माइनस करेंगे, प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 5 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
प्लस गुणे माइनस माइनस, उसके बाद से 5/6। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस 5/6। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि संख्या रेखा बनाने से पहले हमें इनका हर बराबर करना होगा, दोनों का हर समान करना होगा। तो दोनों का लॉसर ले लीजिए, कितना हो जाएगा लॉसर 4 और 6 का, तो 12 हो जाएगा। तो 12 लॉसर हो जाएगा, तो 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, तो यह 3 आ जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 तिया 9 माइनस 6 दूना 12, 2 आया तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनको तोड़ के अलग करके लिख देंगे 9/12, फिर ये माइनस 10/12। अब हम लोग क्या करेंगे संख्या रेखा बनाएंगे। तो बच्चों एक चीज आप लोग बता दीजिए, इसका संख्या रेखा से जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 1, और उसके बाद से नीचे है 12, लेकिन चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा है 10, छोटा है 9, और छोटे वाले का चिन्ह है कुछ नहीं है, इसके सामने तो है प्लस, प्लस दिखता नहीं है, और उसके बाद से यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, और ये बड़ा भी है 10, तो बड़े वाली के यानी कि ये कहावत आप सुने होंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ पे देखेंगे तो यानी बड़ा कौन है 10, यानी यही विजेता है, इसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1/12। अब चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, ये आंसर आएगा संख्या रेखा से हल करने पर। तो हम लोग इनको दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर इनको दर्शाएंगे, ठीक है, इनके माध्यम से निकालेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, और जैसा कि हम आप लोग को पिछले प्रश्न में बताए भी थे कि हम लोग पहले बिंदु को 0 ले लेंगे, और उसके बाद से 0 से दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस दूरी, और बाएं तरफ आएंगे तो माइनस दूरी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमांक हम डाल दिए, और जरूरत पड़ेगा तो और बनाएंगे। तो उसके बाद से देखिए 1 बटा क्या लिखेंगे, नीचे दोनों का हर क्या है 12 है, तो ठीक ना, तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, थोड़ा सा 1 2 और चलिए 10/12, उसके बाद से 11/12। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस दिशा में भी दर्शाएंगे। तो माइनस दिशा में 1 2 3 4 5 6 7, जरूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे। ठीक है, -1/12, 2/12 वो भी माइनस का, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12। वैसे इतना जरूरत पड़ेगा नहीं। चलिए हम लोग सवाल को जैसे प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। सबसे पहले प्लस का 9/12 चलेंगे, तो प्लस का 9/12 0 से, देखिए अब यहाँ से मत कीजिएगा कि 1/12, यहीं से मत उठा दीजिएगा। जब तक आप 0 से 1 कदम आगे जब बढ़ेंगे तभी आपका होगा। जहाँ खड़े हैं वहां पे आप 0 हैं, ठीक है ना, या वहां से एक भी कदम नहीं बढ़ाए तो 1 कदम है तो एक पर गए। तो इसी तरह से 0 से आप उठाएंगे, और उसके बाद से कितना दूरी तक ले जाएंगे 9/12 प्लस के, ये देखिए 9/12 है, ये धनात्मक है, ठीक है ना, तो इसे धनात्मक दिशा में ले जाएंगे 9/12। तो यहाँ हम लोग ले जाएंगे 9/12 पर, ठीक है 9/12, ठीक है, किस दिशा में, यहाँ लिख देंगे 9/12 विस्थापन, ठीक है विस्थापन। और उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, वहां जहां 9/12 है वहां से हम लोग उठाएंगे और फिर लेकर के आएंगे कहां पर, माइनस का 10/12, 10 दूरी वहां से इधर चलेंगे माइनस की दिशा में। यानी कि 9/12 जहां है वहां से माइनस की दिशा में हम लोग 10 दूरी चलेंगे, ठीक है। तो वहां से 10 दूरी चलेंगे, इसका आंसर देखिए 10 है, 10 दूरी चलेंगे। तो यानी कि यहाँ से 1 2 3, अरे ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ये 0 है मान लीजिए, हम यहाँ से हम एक डेग आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आकर 10 कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद से यहाँ पर लाएंगे, और ये हो गया 10 दूरी, ठीक है।
और हम लोग 10 दूरी माइनस की दिशा में आ गए, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे मिला देंगे। ठीक है, कितना, यहाँ पे हम लोग पहले लिख दें 10/12 विस्थापन। ठीक, 10/12 विस्थापन, और उसके बाद से नीचे क्या हो गया, 1/12। ठीक है, विस्थापन, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही 1/12 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज है और मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले जो संख्या रेखा पर हम लोगों ने प्रदर्शित किया है, आप लोगों के बुक में जो उत्तरमाला दिया है उसमें इसको प्रदर्शित करने में, जो पहला सवाल था उसको प्रदर्शित करने में आपके उत्तरमाला में मिस्टेक कर दिया है। तो उससे आप लोग नहीं घबराएंगे कि क्यों, जैसे सर जी बता रहे हैं तो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं मैच कर रहा है कि उसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, और ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह से इसको भी हमने प्रदर्शित किया है, तो उस उत्तरमाला की तरह ही मिला है, तो इससे नहीं घबराएंगे। ठीक है, उसमें गलती से वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तीसरा, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। हर का लसा लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हर का लसा लेकर के सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है आपका 5/12, और उसके बाद से प्लस माइनस का 7/16। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 5/12, कोष्टक को तोड़ेंगे सबसे पहले, तो 5/12 हो गया। उसके बाद से ये प्लस गुणे माइनस, तो क्या होगा, माइनस 7/16। तो 12 और 16 का बच्चों पहले लसा ले लो, 12 और 16 का, तो 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 तिहैया 6, 2 चौके 8, 2 ये 3 नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, अब फिर 2 से तो 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, लसा बराबर कितना हो जाएगा, लसा, लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक बार एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, गुणे 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, लसा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका लसा हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से भाग देंगे, 12 चौके 48, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4 आए तो 4 पंजे 20। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो इसको थोड़ा सा और विस्तार से कर दे रहे हैं। ठीक है, 12 से 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 4 आया, तो 4 आया तो 4 को लिख दो यहाँ, और उसके बाद इसके अंश में क्या है 5, तो 5 लिख दो, उसके बाद से बीच में माइनस माइनस लिख दो, और फिर वही क्रिया 16 से कर दो। 16 दूना कितना होता है, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार में आ रहा है, तो 3 बार में है तो यहाँ 3 लिख दो, और गुणे इसका अंश क्या है 7 है, 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आगे बढ़ते हैं, 5 चौके 20, और बीच में माइनस, 3 सते 21, उसके बाद से कितना, नीचे 48। अब देखो 20 में से तो 21 घटेगा नहीं, 21 में से ही 20 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और उसके बाद से नीचे 48। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, 21 बड़ा था तो इसलिए उसका चिन्ह क्या था, माइनस था, तो माइनस का यही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद से फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं, इसका दूसरा। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका माइनस का 3/-11, माइनस का 3/-11। ठीक, उसके बाद से फिर है प्लस, प्लस माइनस का 4/33, माइनस का 4/33। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, हल करेंगे। हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे, तो कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो माइनस का 3/-11, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस जीतेगा बच्चों, प्लस तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो -4/33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4/33।
तो इसको हम लोग अब और लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3/11 और ये बीच में माइनस और उसके बाद से 4/33, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का लौसा ले लेंगे 11 और 33 का। तो बच्चों लौसा ले लेना आप लोग, 33 आएगा लौसा, तो 11 तिया 33, 3 आया तो 3 तिया 9, उसके बाद से माइनस 33 से कम 33, 1 आया तो 1 चौके 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटा तो कितना बचा, 9 में से जब 4 घटा तो बचा आपका क्या चीज, 5, और उसके बाद से नीचे 33, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद से अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ, ठीक। तो मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस माइनस का 11/9, माइनस का 11/9। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और नीचे कुछ नहीं है तो जिसके हर में कुछ नहीं रहता उसके हर में 1 रहता है, ठीक है। और ये प्लस गुणे माइनस, माइनस 11/9, 1 और 9 का लौसा ले लोगे तो 9 होगा। उसके बाद से 1 9 9 तो 9 आया, भाग देने पर तो 9 दूनी 18, माइनस 9 एकम 9 तो 1 आया, तो 1 से 11 में गुणा करेंगे तो 11, 18 में से 11 चला जाएगा तो 7, 7/9, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, -3 प्लस -2/-3, ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, -2/-3, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करें, हल। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो -3 और ये प्लस, अब यहाँ पर एक बार फिर इसको हम लोग लिख लेंगे -2/-3, ये प्रश्न में दिया हुआ है और यहाँ हम लोग हल कर रहे हैं, तो प्रश्न में हम लोग नहीं काट सकते, ठीक है। तो हम लोग उसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप प्रश्न को ही काट दिए, ठीक है ना, तो वहां पे कट पीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस से ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसको कट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या चीज, 3 कुछ नहीं तो 1 और प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और भी चिन्ह के साथ ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/3 अंदर हुआ, यानी कि इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं है तो इसके सामने भी प्लस है, प्लस गुणे प्लस, यानी प्लस गुणे प्लस कितना होगा, प्लस ही होगा, -3/1 और प्लस 2/3। और बच्चों हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने भी समझदार नहीं है कि यहाँ नहीं समझेंगे, या कोष्टक हम लोग को लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप वैसे भी समझ सकते थे कि चिन्ह से माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो यहाँ 1 और 3 का लौसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 तिया 3 तो 3 आया, तो 3 तिया 9, यानी कि -9। क्यों -9, क्योंकि देखो -3, देखो 1 तिया 3, 3 आया और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे इसके अंश में, तो इसका अंश है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, प्लस गुणे माइनस, माइनस, यहाँ कोई चीज नहीं तो प्लस है, ठीक है ना, 3 तिया 9, माइनस का 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 लिख दिए हम, और यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दिए, 3 एकम 3, 1 आया तो 1 2 2, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह जरूर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 में से प्लस का 2 निकल जाएगा, यानी आप किसी से 9 रुपया कर्जा लिए हैं और 2 रुपया आप चुका देते हैं, उसको वापस लौटा देते हैं, फिर भी आप कर्जे में ही रहेंगे। और कितने कर्जे में रहेंगे, 7 रुपया, यानी 9 में से 2 निकल गया तो 7, वो भी कर्जा का, ठीक है ना, यानी -3, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।